जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। 1/4/2024 से लेकर के 31/3/2025 फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 आपको पता है जिसकी इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों आपको पता होगा बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जब आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ती है। अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है, आपको इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी लगाई जा सकती है। आज इस वीडियो के अंदर हम आपको कुछ ऐसी कंडीशंस बताने वाले हैं जो अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है तो दोस्तों आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भर दें। आप खुद भी इनकम टैक्स की रिटर्न भर सकते हैं। इसके ऊपर हमने काफी सारी वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पर डाल रखी है और किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प भी ले सकते हैं। दोस्तों आपकी नाम मात्र की फीस से आप आने वाले टाइम में चैन की नींद सो सकेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जब एक व्यक्ति को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी मैंडेटरी हो जाती है। जान लेते हैं। तो दोस्तों हम आज डिस्कस करेंगे 17 ऐसी कंडीशंस जहां पर आपको आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी हो जाएगी। कई कंडीशंस तो ऐसी हैं जो आपकी इनकम के हिसाब से हैं, लेकिन अगर आपकी इनकम कम है लेकिन आपने यहां पर बताए गए ऐसे 17 ट्रांजैक्शंस हैं उनके अंदर अगर आप फॉल कर जाते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न आपको भरनी जरूरी हो जाएगी, नहीं तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आने की संभावना हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न जो आईटीआर होती है ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। ये आपको खुद से चल करके भरना होता है। सरकार आपके जेब में आकर के डाका नहीं डालती है। हालांकि टैक्स आपको देना पड़ रहा है और उस टैक्स का यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके बारे में हम यहाँ पे कमेंट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आईटीआर आपको खुद को चल के बतानी है। सरकार को बताना है मेरी इतनी इनकम है, मेरा इतना टैक्स है इस साल के अंदर। जो साल होता है आपका ये होता है दोस्तों फाइनेंशियल ईयर, और जब आईटीआर भरते हैं तो उस साल का अगला साल हो जाता है असेसमेंट ईयर। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। अभी 31/3/2025 वाला जो साल है जैसे ही ये खत्म होता है इस साल को फाइनेंशियल ईयर 24-25 बोलेंगे और इस असेसमेंट ईयर हो जाएगा इसका 25-26। तो इस चीज का आपको यहां पे देना है ध्यान। अब बात करते हैं ड्यू डेट की। सर हमें आईटीआर अगर भरनी भी है तो कब भरनी है, कैसे भरनी है? दोस्तों आईटीआर जब भी आप भरेंगे तो आपको ड्यू डेट से पहले पहले भर देनी है। अब आपका जो साल खत्म हुआ है 31 मार्च 2025 को जो साल खत्म हुआ है तो 1 अप्रैल से ही आपकी आईटीआर भरनी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन 1 अप्रैल को आपको नहीं भरनी है क्योंकि आपके कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस अभी अपडेट नहीं हो पाएंगे। तो 31 जुलाई तक आपको टाइम मिलता है। और अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, आपकी सर्विस 50 लाख से ज्यादा है तो दोस्तों आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से। ये ऑडिट 30/9 तक करवानी पड़ती है और ऑडिट के बाद में आपको 1 महीने का टाइम दिया जाता है कि ऑडिट वाली आईटीआर आप 31/10 तक भर सकते हैं। और अभी तक भी नहीं भर पाए तो बी लेटेड आईटीआर या आईटीआर भरने के बाद कुछ चेंज करना चाहते हैं तो 31 दिसंबर तक भर सकते हैं। और इसके अलावा आईटीआर यू अपडेटेड आईटीआर होती है जिसके अंदर रिफंड पॉसिबल नहीं है, सिर्फ टैक्स देकर ही आप भर पाएंगे। ये आप दोस्तों जो 4 साल आपका असेसमेंट ईयर की भर सकते हैं और 1 करंट ईयर की। तो ये बजट में सरकार ने नया रूल निकाल दिया था जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इनकम कितनी तरह की एक व्यक्ति कमा सकता है। 5 तरह की इनकम एक व्यक्ति कमाता है। सैलरी की इनकम या पेंशन की इनकम एक ही इनकम मानी जाती है। हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपका कोई मकान था, दुकान था, उसको किराए पर दिया, रेंट आ रहा है। कैपिटल गेन के अंदर कोई शेयर खरीदे बेचे, प्रॉपर्टी खरीदी बेची या म्यूचुअल फंड में कोई लेन देन किया। चौथी इनकम दोस्तों पीजीबीपी, बिजनेस और प्रोफेशन, अगर आप कोई सेल कर रहे हो, अगर आप किसी तरह की कोई सर्विस दे रहे हो, कोई आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो इस कैटेगरी में आपकी इनकम आएगी। इन चारों में नहीं आती है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, पार्ट टाइम इनकम, डिविडेंड इनकम, लॉटरी, क्रिप्टो, डिविडेंड, ये सारी की सारी इनकम अदर सोर्स में आ जाएगी। जैसे आपकी इनकम है वैसे ही टैक्स के रूल आपके हो जाते हैं। अब आईटीआर का फॉर्म, आईटीआर एक फॉर्म में तो भरनी पड़ेगी आपको। सरकार को ये तो बताना पड़ेगा कि कौन सी इनकम आपकी हो रही है। तो आईटीआर 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6, 7 जैसी आपकी इनकम है वैसी आपकी आईटीआर है। कौन सी इनकम पर कौन सी आईटीआर भरनी होती है इस पे हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको भी देख सकते हैं। अब टैक्स रिजीम, और आपने सुना होगा दोस्तों ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम। तो यहाँ पे ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन पर कि कौन सा ओल्ड में जाना चाहता है, कौन व्यक्ति न्यू में जाना चाहता है। दोस्तों ये सरकार को आप जब आप आईटीआर भरेंगे जब आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आप ओल्ड में जाना चाहते हैं, न्यू में जाना चाहते हैं। अगर आप सरकार को कुछ भी नहीं बताते हो तो सरकार मानेगी कि आपने न्यू टैक्स रिजीम में जाना है। अब आईटीआर भरने की जो कंडीशन है उसमें सबसे पहले क्राइटेरिया है आपका इनकम का क्राइटेरिया, क्योंकि दोस्तों अगर आप इनकम कमाएंगे तभी तो सरकार को बताएंगे कि मेरी आईटीआर इतनी है और मुझे इतना टैक्स देना है। तो आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी हो जाएगी। ग्रॉस टोटल इनकम अगर क्रॉस करती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। दोस्तों ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है? किसी भी तरह की छूट लेने से पहले जो आपकी इनकम आती है अगर वो क्रॉस कर जाती है, मैंने आपको रिजीम भी बताए थे ओल्ड के अंदर और न्यू के अंदर। हालांकि न्यू के अंदर आप 3 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम कमाते
कमाते हैं तो ITR भरनी जरूरी है। सर 7 लाख रुपए तो टैक्स ही नहीं है, लेकिन टैक्स नहीं है अलग बात है, लेकिन ITR भरनी जरूरी हो जाएगी अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है। और वहीं पर ओल्ड में आपको एज के हिसाब से बांटा गया है। 2.5 लाख रुपए है नॉर्मल व्यक्ति जो 60 साल तक है, 60 से 80 वाले के लिए 3 लाख है, 80 से ज्यादा वाले के लिए 5 लाख है। तो आपको ध्यान देना है, नॉर्मली अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा चली जाती है, टैक्स बनता है नहीं बनता है, TDS कट गया नहीं कट गया है, आपको ITR भरनी मैंडेटरी हो जाने वाली है। इसके अलावा जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है ये बिफोर एनी डिडक्शन एंड एग्जम्पशंस है, जो कि ओल्ड के अंदर 2.5 लाख है, न्यू के अंदर 3 लाख रुपए है। अब मान लीजिए दोस्तों आपकी 4 लाख रुपए की इनकम आई है और आप बोलते हो सर मुझे तो 80C के अंदर 1.5 लाख रुपए की छूट लेनी है और मेरी इनकम तो रह गई यहाँ पे 2.5 लाख रुपए, या हो सकता है इससे भी कम रह गई हो। तो आप 2.5 लाख रुपए से तो कम आ गई, सर मुझे तो ITR भरनी नहीं पड़ेगी, लेकिन आपकी ग्रोस टोटल इनकम ये वाली देखी जाएगी। आपकी ITR भरनी या नहीं भरनी है ये लिमिट देखी जाएगी, टैक्स देना है नहीं देना है ये छूट के बाद वाली टैक्सेबल इनकम आपकी देखी जाएगी। इसके अलावा देयर आर सम अदर लिमिट्स है व्हेन ए पर्सन नीड टू फाइल ITR। एक व्यक्ति को ITR भरनी पड़ेगी अगर उसकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस नहीं करती है। 2.5 लाख या 3 लाख से कम इनकम है, लेकिन हम बता रहे हैं जो लिमिट वो क्रॉस कर जाते हो तो आपको ITR भरनी मैंडेटरी हो जाएगी। सबसे पहला है दोस्तों करंट अकाउंट। अगर आपने करंट अकाउंट ओपन करवा रखा है तो हो सकता है आप एक बिजनेसमैन है, आपने GST नंबर भी ले रखा है। पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर, एक वित्तीय वर्ष के अंदर अगर आपने डिपॉजिट कर दिया 1 करोड़ रुपए, दोस्तों बहुत ज्यादा होता है क्योंकि 40 लाख से ज्यादा तो GST भी लेना पड़ेगा। तो GST की रिटर्न वगैरह अगर आपने भरी है तो आपने चाहे कैश में किया हो चाहे ऑनलाइन किया हो, चाहे आपकी इनकम 1 लाख रुपए ही हो जाती है, लेकिन फिर भी आपको ITR भरनी मैंडेटरी है अगर करंट अकाउंट में आपने 1 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट करवा दिया है। अब सेविंग की बात कर लेते हैं दोस्तों। सेविंग अकाउंट में ये लिमिट हाफ कर दी है। अगर आप 50 लाख से ज्यादा का जहां पे डिपॉजिट करवा देते हो, चाहे कैश हो चाहे ऑनलाइन हो। एक और बात बता दूं, 10 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट करवाया, ITR नहीं भरी तो नॉन फाइलिंग का नोटिस दोस्तों सेक्शन 148 में आपका आ सकता है। तो ज्यादा फालतू का लेन देन आपको नहीं करना है। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा जमा कराते हैं तो नोटिस आ सकता है, तो इसलिए आप ITR जरूर भरें। अब दोस्तों TDS आपका कट गया था। मान लीजिए आपने बैंक में करवा रखी थी FD और FD के ऊपर आपको मिल गया 1.5 लाख रुपए का ब्याज, जहां पर आपका 15,000 रुपए टैक्स कट गया और आपकी कोई और इनकम नहीं थी, आपने फॉर्म 15G या 15H भी उनको नहीं दिया था, तो आप अब क्या करेंगे, आपको ITR भरनी पड़ेगी। अगर आपका TCS कलेक्ट हो गया, मान लीजिए 11 लाख रुपए की आपने कोई कार खरीदी जहां पे 11,000 रुपए का TCS उन्होंने एक्स्ट्रा आपसे लेना ही लेना है, तो आपकी इनकम अगर 7 लाख से 3 लाख से कम है तो भी इस 11 लाख को रिफंड लेने के लिए ITR भरनी पड़ेगी। ओवरऑल इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है तो रिफंड लेने के लिए ITR फाइलिंग मैंडेटरी हो जाने वाली है। दोस्तों बिजली का बिल हमारा कनेक्शन हर एक घर के अंदर होता है, तो अगर एक व्यक्ति ने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड किया है इंडिया के अंदर 1 लाख रुपए से ज्यादा का एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, हालांकि इंडिया के अंदर अभी भी बहुत सारे बिजली के बिल किसी और के नाम ही आ रहे हैं, तो इस केस में KYC करना या बिजली के बिल में आपका पैन कार्ड वगैरह नहीं लगा हुआ है तो ये रूल काफी जगह एप्लीकेबल होता है, काफी जगह नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको रूल के हिसाब से 1 लाख से ज्यादा बिजली का बिल एक साल में भरा तो आपको ITR भरनी मैंडेटरी है। दोस्तों फॉरेन घूमने के शौकीन हैं, देखिए फॉरेन ट्रेवल के अंदर आपको पता होगा आपके वीजा के खर्चे लगते हैं, एजेंट को देने पड़ते हैं, आपके फ्लाइट के होटल के काफी खर्चे लगते हैं। तो एक साल के अंदर 2 लाख से ज्यादा का खर्चा चाहे आपने एक बार में किया हो चाहे पूरे साल में मिलाकर के किया हो, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर तो आपने खुद के लिए किया हो या किसी और पर्सन के लिए जो आपके ब्याह पे ट्रेवल कर रहा है, मान लीजिए आप अपने माता पिता को भेज रहे हो, कंपनी से किसी स्टाफ को भेज रहे हो, तो आपने 2 लाख से ज्यादा का खर्चा एक साल में कर दिया तो आपको ITR भरनी मैंडेटरी हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों विदेश के अंदर सरकार कहती है हमारा सारा का सारा कंट्रोल रहे। अगर आपके पास कोई एसेट है, कोई विदेशी शेयर है, कोई बॉन्ड है, कोई फॉरेन कंपनी के अंदर आपका कोई हाउस है या इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी आपकी विदेश के अंदर है और इंडिया में आप रहते हो, तो सरकार कहती है आपको ITR भरनी जरूरी है। इसके अलावा फॉरेन से कोई भी इनकम आती है, हालांकि ये डिपेंड करेगी DTAA डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, इसके अलावा भी काफी सारे लेन देन होते हैं, लेकिन फिर भी डिविडेंड की, इंटरेस्ट की, रेंट की कोई भी इनकम फॉरेन से आती है तो सरकार कहती है आप हमें जरूर बताएं ITR भर के कि आपको ये इनकम आ रही है। इसके अलावा अगर आप एक साइनिंग अथॉरिटी हैं, साइनिंग अथॉरिटी का मतलब होता है कि आप किसी भी आउटसाइड इंडिया में किसी बैंक के अंदर ऑथराइज सिग्नेचरी हैं या किसी कंपनी वगैरह में अगर आप वहां पे हैं आउटसाइड इंडिया के अंदर, तब भी आपको ITR भरनी मैंडेटरी हो जाएगी। इसके अलावा किसी भी तरह की डिडक्शन और एग्जम्पशंस को क्लेम करना है, मान लीजिए आपको HRA की छूट लेनी है, 80C की छूट लेनी है, 80D की छूट लेनी है, तो मैंने आपको बताया ये छूट तभी आपको मिलेगी जब ITR में आप क्लेम करेंगे। और ITR में क्लेम करने के लिए दोस्तों आजकल तो ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना पड़ेगा और वो आपको ड्यू डेट से पहले भरनी पड़ेगी। मान लीजिए 31 जुलाई तक आप ITR नहीं भर पाए
आए और 1 अगस्त 2025 को भरना चाहेंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई छूट, डिडक्शन, एग्जम्पशंस नहीं मिलने वाली है। तो मेक श्योर करें, एग्जम्पशंस लेनी है तो आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है। एटीसी, एटीडी, होम लोन, एचआरए या सेक्शन 54 की कोई भी डिडक्शन है आईटीआर ड्यू डेट से पहले भरेंगे तभी आपको ये छूट मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, टीडीएस अगर आपका कट गया है या टीसीएस किसी ने क्लेम कर लिया है तो आपको पता होगा इनका रिफंड तो आपको लेना ही पड़ेगा। रिफंड लेना या नहीं लेना अलग बात है, लेकिन किसी ने आपका टीडीएस पूरे साल में 25,000 से ज्यादा का काट लिया, टीडीएस या टीसीएस, सीनियर सिटीजन के मामले में 50,000 का काट लिया, तो आपको आईटीआर भरनी जरूरी हो जाएगी। दोस्तों इतना टीडीएस आपका कट रहा है तो न जाने कुछ ना कुछ तो इनकम आपकी आई होगी, कोई लेन देन तो आपने किया होगा। तो इस केस में आपकी इनकम चाहे कम हो तो भी हमें आपको रेकमेंड करेंगे, आपको आईटीआर भरनी यहाँ पे जरूरी हो जाने वाली है। अब बात कर लेते हैं, अगर आप एक ट्रेडर हैं और आप किसी भी तरह का माल बेचते हैं और आपकी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर सेल जो आपने करी थी 60 लाख से ज्यादा कर दी है तो इस केस में क्या होगा, आईटीआर भरनी जरूरी हो जाएगी। अब एक और बात बता दूं, 40 लाख से ज्यादा की सेल अगर आप करते हैं तो जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाएगा। अगर आपने ये कैश के अंदर सेल करी थी तो सरकार कहती है इसका 8% प्रॉफिट दिखाओ, इसका 8% होता है 4,80,000 रुपए। तो 480 भी हमारा वैसे देखा जाए तो 2.5 लाख या 3 लाख से ज्यादा है, तो आईटीआर भरनी तो वैसे भी आपको मैंडेटरी हो जाएगी। तो अगर आप सेल करते हैं 60 लाख से ज्यादा की और सर्विस करते हैं, मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, किसी भी तरह की सर्विस दे रहे हैं, पूरे साल के अंदर अगर 10 लाख से ज्यादा की रिसीट हो जाती है, सर्विस वालों को क्या करना पड़ता है, 8% नहीं 50% दिखाना पड़ता है। तो कम से कम 5 लाख तो इनकम सरकार को वैसे भी बतानी पड़ेगी और आपको आईटीआर भरनी यहां पर भी मैंडेटरी हो जाने वाली है। दोस्तों जिंदगी के अंदर कई बार हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली किसी भी बिजनेस के अंदर अगर आपको लॉस हो गया है, जैसे कि शेयर मार्केट में अगर आपने एफ&ओ का काम किया, इंट्राडे का काम किया और आपको लॉस हो गया है और आप चाहते हैं कि मुझे कोई बात नहीं, इस बार लॉस हो गया और अगली बार मैं कमाई कर लूंगा, तो आपको नेक्स्ट ईयर अगर आपने बेनिफिट लेना है तो आपको मैंडेटरी हो जाएगी, आईटीआर भरनी है ड्यू डेट के अंदर। एग्जांपल दोस्तों, इंट्राडे के अंदर अगर आपको 10 लाख रुपए का लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने टाइम से आईटीआर भर दी इस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और अगली बार मान लीजिए आपको 17 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया तो सरकार कहती है पहले इस 10 लाख रुपए के लॉस को एडजस्ट कर लो, बाकी 7 लाख रुपए बचा वो आपका माफ हो जाने वाला है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में 87 रिबेट कहती है जिस व्यक्ति की इनकम अगले साल तो वैसे भी 7 की जगह 17 की जगह मान लीजिए 12 लाख रुपए इनकम यहाँ पे माफ हो जाएगी, तो 12 और 10 22 लाख रुपए तक इनकम है तो पहले पिछले लॉस को एडजस्ट करेंगे, फिर कुछ इनकम बचेगी तो टैक्स देना है। तो आपने भी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में या किसी भी तरह का कोई लॉस कमा लिया है तो उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए ड्यू डेट से पहले आईटीआर भरनी मैंडेटरी हो जाएगी। अब दोस्तों आपने किसी भी तरह का कोई पैसा लगाया ड्रीम 11 में, अभी आईपीएल वगैरह स्टार्ट हो रहे हैं और इसके अलावा भी बहुत तरह की ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं, गेमिंग की, लॉटरी की, पंजाब स्टेट लॉटरी वगैरह। हालांकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में 30% तो टीडीएस आपका कट जाता है, लेकिन इसके अलावा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना होता है, कई बार आपको सरचार्ज भी देना पड़ता है, तो ये वो नहीं काटते हैं। तो अगर आपका टीडीएस कट गया है फिर भी यहाँ पे कोई 2.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए की लिमिट आपको नहीं मिलेगी, आईटीआर फाइलिंग आपके लिए मैंडेटरी हो जाने वाली है। और वीडीए दोस्तों वर्चुअल डिजिटल एसेट, क्रिप्टो करेंसी का जमाना है, अगर आपने क्रिप्टो के अंदर कोई लेन देन किया, आपका टीडीएस कट भी गया तो वो तो टीडीएस 1% काटते हैं, लेकिन आपको इनकम के ऊपर 30% टैक्स देना होता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना है, सरचार्ज भी देना है। तो इस केस के अंदर आपको आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी हो जाने वाली है। इसके अलावा बैंक में किसी भी तरह का कोई लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, फॉरेन में जाना चाहते हैं तो वीजा के लिए एम्बेसी वाले ये आईटीआर मांगते हैं, और भी बहुत तरह के 30 से ज्यादा बेनिफिट होते हैं जिसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप आईटीआर नहीं भरते हैं या टाइम से नहीं भरते हैं तो लेट फीस देनी पड़ेगी, जो कि 1,000 भी हो सकती है, 5,000 भी हो सकती है। इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सेक्शन 234 के 3 पार्ट हैं दोस्तों, 234A, 234B, 234C। पेनल्टी देनी पड़ेगी नॉन फाइलिंग की। सेक्शन 271 बहुत खतरनाक है, लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। सेक्शन 148 का नोटिस आपको आ सकता है नॉन फाइलिंग का, सारी की सारी आपकी इनकम मान करके हैवी पेनल्टी लगाई जा सकती है, इम्प्रिजनमेंट। दोस्तों अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे, नोटिस का जवाब नहीं देंगे, टैक्स नहीं भरेंगे तो यहाँ पे सजा के भी प्रावधान होते हैं। आपको डराने के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं, आपको रूल का पता होना जरूरी है। दोस्तों आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी आपको आईटीआर भर देनी है अगर आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है, क्योंकि ट्रांजैक्शन आपकी पैन बेस होती है और पैन कार्ड में अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन की है तो ऑनलाइन बोल जाती है। तो हमेशा ये वर्थवाइल है, बेटर है, एडवाइजेबल है, रेकमेंडेड है कि आप अपनी आईटीआर जरूर भर दें, क्योंकि आपको पता होगा इनकम टैक्स का फॉर्म AIS, TIS और 26S, चाहे 1 रुपए का भी सेविंग का ब्याज आ जाए, डिविडेंड वगैरह आपका आ जाए, तो दोस्तों आपको अपनी ट्रांजैक्शंस की लिमिट चेक करनी है। कैश डिपॉजिट 10 लाख से ज्यादा, FD 10 लाख से ज्यादा, क्रेडिट कार्ड का बिल, इसके अलावा प्रॉपर्टी खरीदी बेची, शेयर मार्केट में लेन देन किया,
इन सभी को एक बार आप प्लीज साल खत्म होने के बाद जरूर चेक कर लें और किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प लें। हमसे कोई हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आपको आती रहेगी। और इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो कहते हैं हमें तो ITR भरनी नहीं है और इनमें से कोई भी लेन देन करते हैं। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।